जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरो एक्सपर्ट रंजू सिंगल। वेलकम टू आर इन योर यूट्यूब चैनल अक्षय ज्ञान। दिवाली आने वाली है, कुछ 2-3 दिन बाद दिवाली है। तो दिवाली से पहले आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं। स्पेशली आप घर को बहुत ज़्यादा डिक्लटर्ड करते हैं। घर की साफ सफाई का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों की जाती है दिवाली से पहले सफाइयाँ? और दूसरा, सरसों के तेल के दिए जलाने का क्या इम्पोर्टेंस है? ये दोनों बातें आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। पहली बात कि दिवाली से पहले आप बहुत सारी सफाइयाँ करते हैं। पूरा घर जो है वो डीप क्लीन कर लेते हैं, एकदम डिक्लटर्ड कर देते हैं। कोई भी वेस्टेज चीज़ें जो हैं वो आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपने घर से। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? क्या पूजा से पहले ये एक रिचुअल है या इसका कोई और कारण है? देखिए, दिवाली से पहले जब आप सफाइयाँ करते हैं उसका मेन कारण क्या है? मैंने आप एक वीडियो में बताया था कि हमारे पास में बहुत सारी नेगेटिविटी, हमारे माइंड में नेगेटिव गार्बेज जो है वो इकट्ठा होता रहता है। आप उसे डिक्लटर्ड नहीं करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर खराब करता है, राइट? उसी तरीके से जो आपका घर है, जो आपकी चार दीवारी है, ये आपके लिए मैंने बताया था कि आपका यूनिवर्स है। बिकॉज आप अपना मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं। आपकी नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते नहीं है किसी से, लेकिन अपने मन में रखते हैं कि उस इंसान ने मुझसे ये बात कही थी जो मुझे बहुत बुरी लगी थी। ऐसी बहुत सारी बातें आप इकट्ठी करते रहते हैं अपने मन में। कभी आपको गुस्सा आता है तो आप इस घर में अपने लोगों पर गुस्सा निकालते हैं, राइट? कभी आप रोते हैं। तो ये जितना भी इमोशनल गार्बेज है ये इकट्ठा होता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। आपका घर जो है, आपकी जो दीवारें हैं वो सब एब्जॉर्ब करती हैं। क्योंकि इसीलिए वैदिक परंपरा में होमास हवन का प्रयोजन बनाया गया था। इसीलिए हवन किए जाते थे ताकि जितना भी आपका नेगेटिव गार्बेज है उसको डिक्लटर कर सके। अब देखिए, आपने कितनी बार रियलाइज किया होगा कि आप चाहे अपने रूम्स की, घर की या किचन की, कहीं की भी एक बार भी जब डीप क्लीनिंग कर लेती हैं उसके बाद में आपको खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। ऐसा लगता है कि आज मेरे माइंड से बहुत सारा कचरा हट गया है या मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि हल्के हो गए हैं, राइट? वैसा ही सेम चीज़, बिकॉज ये चीज़ें डे बाय डे सो बिजी लाइफ में कम होती चली गई हैं। होमास हुआ, आपके घर में पूजा का विधान हुआ, ये सब चीज़ें कम होती गई हैं। इसलिए इस सफाई के जरिए आप अपने घर की जो दीवारें हैं, आप अपने घर का जो सराउंडिंग ओरा है ना, उसे क्लीन कर लेते हैं, उसे एकदम डिक्लटर्ड कर देते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द दिवाली की सफाई, ये आपका ऑरा, एक तरीके से ये कहिए आपके घर का ऑरा क्लीन हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे ही आप घर की सफाई करवा लेते हैं, घर में पेंट करवा लेते हैं, आपको सडनली वही घर एकदम से फ्रेश फील देने लगता है, देता है फ्रेश फील। अगर अब आप इसे रिलेट करेंगे तो पहले वाले टाइम पे जब कच्चे घर होते थे, लोग उसे बार बार गोबर से लिपते थे। बिकॉज गोबर से लिपने के कारण उसकी जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब होती रहती थी। और दूसरा, घर बहुत खुले होते थे, इतने ज़्यादा सराउंडिंग्स नहीं होता था, इतनी ज़्यादा दीवारें नहीं होती थी। तो सबसे पहला कारण ये है कि आप अपने घर के ऑरा को क्लीन कर लेते हैं, आपके यूनिवर्स को क्लीन कर लेते हैं, डिक्लटर्ड कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। अब इसका पूजा से क्या संबंध हुआ? देखिए, जब भी आपका मन हल्का होगा, आपका मन शांत होगा, तो वो डेफिनेटली पूजा में बहुत आराम से लगेगा। आप सफाइयाँ कर लेते हैं, घर आप बहुत जॉयफुल है, उसके बाद में जब आप पूजा करते हैं उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो अलग निखर के आता है। आप कभी भी देखिएगा, आप कभी भी पूजा करिए, बहुत खुश मन से पूजा करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी ये जो प्रार्थना है वो स्वीकार हो गई है।
वो बाय डिफॉल्ट आपको ये एक्सेप्टेंस आ जाता है कि मैंने जो आज पूजा की है, जो भी रिचुअल्स किए हैं, वो भगवान के द्वारा एक्सेप्टेड हो गए हैं। ये फील आप लोग ऑलरेडी करते होंगे। ये तो हुआ एक कारण दिवाली की सफाइयों का। अब बात करते हैं दिवाली पे सरसों के तेल के दिए क्यों जलाए जाते हैं। देखिए, उस वक्त राम राज्य था, जब राम जी अयोध्या लौट के आए तो घी के दिए भी जलाए जा सकते थे। सरसों के तेल के दिए जलाने का क्या इम्पोर्टेंस है? पहली बार शायद ये चीज आज हम रिवील कर रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आप कितनी भी वीडियोस देखिए, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। सरसों के तेल के दिए जलाने के पीछे का इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि रामचरितमानस में लंका कांड में हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी, उससे पहले 9 ग्रह जो हैं वो रावण ने बांध रखे थे। और शनि को, जब 9 ग्रहों को हनुमान जी ने मुक्त किया और शनि की दृष्टि रावण पे पड़ी, तो रावण को समझ में आ गया कि उसका सर्वनाश निश्चित है। अब आप समझे, इसके पीछे का कारण है कि जो सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द सेटन। आप अपने शनि को शांत करते हैं। देखिए, कार्तिक की अमावस्या, अंधेरा, अगेन रिलेट टू सेटन, क्योंकि शनि का प्रिय स्थान जो है, या शनि को बहुत अंधेरा जो है वो बहुत प्रिय है। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए और शनि को शांत करने के लिए, उस प्लैनेट को शांत करने के लिए, देखिए कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ती है, उसी ग्रह, उस भाव का विच्छेद संभव है, जिस भाव पे उसकी दृष्टि पड़ती है। इसका एक अलग कारण है, इसके पीछे की एक कथा है जो कि हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये शनि को शापित है कि शनि की दृष्टि जहां पे भी पड़ेगी वो भाव विच्छेद होगा। तो शनि की दृष्टि को शांत करने के लिए, शनि ग्रह को शांत करने के लिए सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। और दिवाली के दिन दिए जलाने का, सरसों के तेल के दिए जलाने का ये महत्व है कि जब शनि की दृष्टि से रावण, जो कि महा विद्वान थे, वो नहीं बच पाए, तो कोई नहीं बच सकता। तो उस सेटन को शांत करने के लिए दूसरा अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या अर्थात शनि की रात, और इस बार तो दिवाली भी शनिवार को ही पड़ रही है। तो ऐसे में जरूर आप सरसों के तेल के ही दिए जलाएं। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम देखा था तो कुछ लोगों ने टी लाइट्स कैंडल्स जो होती हैं, artificial candles, because purpose is only the lighting. No, purpose is not only lighting. अभी जब माघ का महीना आता है तब आप लोग बहुत ज्यादा सरसों के तेल की चीजें बना के दान में देते हैं, बिकॉज सेटन को शांत करने के लिए, बिकॉज सेटन का इफेक्ट आता है दिसंबर मंथ में। तो ऐसे में जब आपको दिवाली की जो रात है ये बहुत बड़ी रात मानी जाती है सेटन का इफेक्ट कम करने के लिए, अगर आप शनि से परेशान है या शनि के 7.5 या कोई भी दशा आप पे, महादशा अंतरदशा चल रही हो, तब भी सेटन का जो उपाय है, जो रेमेडी है वो बताई जाती है। तेल दान हुआ, छाया दान हुआ, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन दिवाली के दिन स्पेशली सरसों के तेल के दिए जलाने का जो मेन कारण है वो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया। अब आप लोग ये जरूर ध्यान में रखें कि दिवाली वाले दिन आप लोग सरसों के तेल के दिए ही जलाएं, जिससे कि आप ये प्रार्थना कर सकें कि वर्ष भर जो है वो आपके लिए शुभ जाए। इसी बात के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली अच्छी जाए और शुभ जाए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अगर आपने पहली बार चैनल को का वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।